स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर के को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है उसे हम बताएंगे। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं इसमें हस्तक्षेप के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूँगी और इसके साथ ही मैं अपने देश के नेतृत्व और पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हुए। क्योंकि जब हमारे देश और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार के प्रवक्ता की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2-3 दिन पहले ये हुआ होता तो हमने जो कीमती जानें गंवाई वो नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसका मुआयना करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। जिनकी जान गई है हम उनके परिवार के गम में शरीक होकर उन्हें राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुँचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करके संघर्ष विराम की पहल की थी। भारत हमेशा अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है, लेकिन पाकिस्तान ने बेईमानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुद में सुधार करने के लिए शांति वार्ता के तौर पर संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि ये पाकिस्तानी ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने संघर्ष विराम का जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान जानता है कि अगर वे भारत से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जब सीज फायर हुआ था तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के
जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी, भारत के डीजीएमओ से बात करके, और दोनों देशों के कंसेंट से सीज फायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत, ये बेईमानी है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का। शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे। अभी उनको रात को जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का सीज फायर का ट्वीट भी नहीं किया था। लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे। और भारत इतना ताकतवर है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को ही दिया है। और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा, एक कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे। और उनके जो कि नमक हरामी बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे, अन्यथा भारत, त्याला मी पहिला पण म्हणालो, जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नामो निशाण मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये। शहबाज शरीफला अजून आशा आहे की सिंधू नदी असेल या काश्मीर प्रश्नावर शहबाज शरीफने पण स्वतः सांगितले, एक ऐसी सीज फायर है, एक ऐसी शस्त्र संधि है, एक ऐसी शांति है, ये शांति बोल के फिर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है, और ये डबल स्टैंडर्ड करने वाले धोखेबाज पाकिस्तान को सब लोग मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीज फायर पर दोनों देशों ने सहमति जताई। पाकिस्तान की सेना का अपना एक अलग मिजाज है। सीज फायर का उल्लंघन करने वाले वहां के प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। भारत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की स्थिति के लिए हर तरह से भारत तैयार है। देखिए, ऐसा है कि बहुत से ऐसे देश हैं, अमेरिका, अरब अमीरात, ऐसे देश के प्रयास से इस तरह का सीज फायर की घोषणा की गई और सीज फायर के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के भी जो भारत सरकार है, दोनों ने इस पर सहमति जताई। लेकिन पाकिस्तान में कभी कभी आप जानते हैं कि हर वक्त सैनिक जो है, सेना जो है, तख्ता पलट तक करने का काम करता है और वहाँ पर सेना का एक अलग अपना मिजाज है, ग्रुप चलता है। इसलिए ये जो सीज फायर का उल्लंघन है, ये वैसे लोगों के द्वारा है जो पाकिस्तान का पहले से इतिहास रहा है सेना और सरकार के बीच टकराव का। इसलिए इसको सीज फायर एक तरह से वहां के प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन करने वाले लोग हैं। फिर भी भारत सरकार पूरी नज़र रखी हुई है और आगे की स्थिति के लिए हर तरह से भारत तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सैन्य बल को पूरी अनुमति है कि वो अपनी जवाबी का। हाँ, निश्चित रूप से अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो भारत तब तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ आप गिरगिरा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम जो है ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, वार नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपका सेना आपसे बेलगाम है, तो इसके लिए भारत भी तब उसका जवाब देगा।
उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे घटना को लेकर कहा है कि दिस इज नॉट अ सीज फायर, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर में सहमति बनी उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से मिसाइलें दागी। उन्होंने पोस्ट भी क्लिप डाला है जम्मू कश्मीर का। नहीं, उमर अब्दुल्ला का अपना सोच है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन के पीछे कारण क्या रहा है इस बात का पता करना आवश्यक है। कांग्रेस ने 1971 की याद दिलाई और कहा कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने मजबूती से 71 में लड़ाई लड़ी थी, अब एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। वहीं इस पूरे घटना को लेकर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। किस तरह का सवाल उठा रही है पहले उसका पता लग जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। विशेष सत्र बुलाने की मांग भी हो रही नहीं, है। विशेष सत्र ठीक है, उनका जो है अभी सत्र होने ही वाला है, तो उस सत्र में सारी चर्चा तो होगी ही, एकदम होगी। तेजस्वी यादव ने भी पीएम से आग्रह किया है कि सेम करीब करीब सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि संसद को बुला करके और इस पर चर्चा करके जो है सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसको बहादुरी के लिए संसद जो है एक ये पास करे संसद में, यही सब लोगों का कहना है। और अभी सत्र होने वाला है और उस सत्र में निश्चित रूप से हम अपने सेना के हौसला अफजाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि हमारी प्रेस वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की, शिमला समझौते के तहत भी यह कतई उचित नहीं था। जो अपने आप को दुनिया के सरपंच समझते हैं, उनका बयान हमारे जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से इसका सख्त प्रतिकार होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। दोबारा कोई फायरिंग नहीं हुई? नहीं, इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे, और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था, और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया, तो अभी दोबारा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अपना ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व, और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सर, 1975 जो कर जा रहे, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो ये बताया जा रहा है कि उस समय कैसे जंग जीती थी हम लोगों ने, और इस बार कैसे सीज फायर कर लिया, पीछे हट गया इंडिया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट, और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूं एक देश के रूप में हमें
साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं, और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस ट्वीट पर भी कई सवाल उठेंगे। क्या हुआ भारत पाकिस्तान समझ को लेकर? उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कैसे और क्यों, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र हो और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूं कि जब तक सरकार उन्हें यह आश्वासन नहीं देती है, तब तक आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहेंगे, वो बैठक में मौजूद रहने की बात कर रहे हैं, और तब तक वे बैठक में शामिल ना हों। बाकियों को कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक बैठक में शामिल ना हो, बाकी जो बैठकें हैं उसमें शामिल नहीं होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो वे सर्वदलीय बैठक में मौजूद होते और विशेष सत्र भी बुलाया जाता। यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएस मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, ग्लोबल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आश्वासन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत ने अगर यह समझौता किया है तो बहुत सोच समझकर किया होगा। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर समझौते का उल्लंघन हुआ तो भारतीय सेनाएं कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं, हमारी सरकार बहुत संयम से काम कर रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया जाएगा तो हमारी सेनाएं चुप नहीं बैठेगी। भारत ने ये समझौता किया है तो निश्चित रूप से इसको बहुत सोच समझ करके किया होगा। पाकिस्तान को जरूर ये समझना चाहिए कि यदि समझौते का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेनाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर बाद में पाकिस्तान को पछतावा नहीं होना चाहिए। समझौते का अर्थ होता है दोनों तरफ से हो। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं, हमारी सरकार बहुत संयम से काम ले रही है, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया जाएगा तो फिर हमारी सेनाएं चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए बनी सहमति पर कहा कि यह स्वागत योग्य है। भारत कभी नहीं चाहता था कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बने। 22 अप्रैल को धर्म के आधार पर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी। उसका 6 और 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की कार्रवाई की वह चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश थी। देखिए, जो सीज फायर की घोषणा है या सीज फायर को हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं, वैसे तो औपचारिक तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं था। इसका स्वागत है और भारत तो कभी ये नहीं चाहता था कि इस सारे क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण बने। वो तो 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब 6 और 7 मई 2025 को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की वो पूरी तरह से संवेदनशील थी और चीज़ों को बढ़ाने की एक कोशिश थी। तो ये जो सीज फायर की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, इसी तरह 28 फरवरी 2019 को भी उन्होंने पुलवामा बालाकोट के बाद घोषणा की थी। उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये तीसरे देश की मध्यस्थता अब दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए एक वास्तविकता बन गई है। उसके साथ साथ जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के ओर से स्टेटमेंट आया है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से कि सीज फायर के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में एक व्यापक मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह के ऊपर बातचीत होगी। ये बहुत ही एक ये अद्भुत और विचित्र बयान है और इसकी तय में बहुत ही गंभीरता से जाना बहुत ज़रूरी है। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो शिमला समझौते में हम लोगों ने ये तय किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुद्दे और मसले हैं वो बायलैटरल बेसिस पे सुलझाए जाएंगे, वो शायद परिस्थिति अब नहीं रह गई है और दक्षिण एशिया में जो ये एक विदेशी देशों की मध्यस्थता है वो एक वास्तविकता बन गई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए हुई सहमति पर कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। सिंधु जल संधि स्थगित है। अगर भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी कार्रवाई की जाती है तो उसे युद्ध की कार्रवाई की तरह देखा जाएगा और भारत उसी के अनुसार जवाब देगा। यह भारत की जीत है, भारतीय सशस्त्र बलों की जीत है। देखिए, भारत सरकार के सूत्र से हवाले से जो खबर आ रही है कि लगभग 3 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था युद्ध विराम के लिए। तो भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। तो पाकिस्तान की याचना को माननीय मोदी जी ने स्वीकार किया और उसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
एक तो कोई पूर्व शर्त इसके लिए नहीं है सीज फायर के लिए, दूसरा सिंधु जो जल चुक्ति है, पानी की जो चुक्ति है, एग्रीमेंट है, वो बंद है, मतलब जब वो बात जैसे उसको डिस्कार्ड किया गया था ऐसे ही रहेगा। दूसरा, कोई भी अगर उग्रवादी आक्रमण भारत के ऊपर होता है, हमला भारत के ऊपर होता है, उसे एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से देखा जाएगा और भारत इसी तरीके से उसका जवाब देगी। तो इन्हीं चीज़ों पर पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। ये भारत की जीत है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस की जीत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व का लोहा आज पाकिस्तान मान लिया और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया। भविष्य में फिर से अगर इस तरीके का पाकिस्तान की तरफ से फिर से इस तरीके का आतंकवादी हमला या इसी तरीके से किसी का हिमाकत किया जाएगा तो इसकी जवाब इसी तरीके से और इससे भी उग्र तरीके से भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो देगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।